हेलो बच्चों, मैं स्टूडेंट मैं यूट्यूब पर पढ़े लैपटॉप कर रहा हूँ। आज मैं लेके आऊँ एरर का। एरर का मतलब होता है गलतियाँ, ठीक है। कौन कौन से मेजरमेंट किए उसमें हमारी नेट गलती की। अब हम बात करेंगे सबसे पहले हमारा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या क्या हमें देखना पड़ेगा। एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए हमें क्या होगा, डिफरेंट क्या हो मेजरमेंट करें। लेट अस हमने मेजरमेंट किया, लेट अस मेजरमेंट किया हमने कौन कौन से हमने मेजरमेंट, लेट अस मेजरमेंट A1 A2 A3 रेडियस और A, ठीक। हमने बहुत सारे मेजरमेंट की। एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका होता है, हमने बहुत सारे मेजरमेंट की। अब क्या करेंगे, हम इनका मीन लेंगे। जब हमने इसका मीन लिया am इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस z और an अपॉन n, ठीक है। हमने इसका मीन ले लिया, ठीक है। मीन लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस ज्ञात करेंगे, ठीक है। डिफरेंस डेल्टा A1 ज्ञात करेंगे। तो डेल्टा A1 ज्ञात करने के लिए A मीन में से A1 डेल्टा A2 इक्वल टू an माइनस A2 डेल्टा A3 इक्वल टू an माइनस A, ठीक है। ये हमने मीन में रखा, ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम इसका भी मीन लेंगे तो डेल्टा A मीन इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 डेल्टा अपॉन n हमने लिया, ओके। अब हम इसका रिजल्ट कैसे लिखते हैं। रिजल्ट लिखने के लिए क्या होता है, हम इनका सबका क्या मॉड लेंगे, इनका मॉड लेंगे। मॉड का मतलब होता है सब पॉजिटिव टर्म लेनी पड़ती है, मॉड पॉजिटिव। अब हमने इनकी क्वांटिटी को पॉजिटिव ले लिया। अब इसका हम रिजल्ट कैसे लिखते हैं। रिजल्ट लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट लिखते हैं इसका रिजल्ट। हम इसका रिजल्ट की यूज करें, रिजल्ट होता है हमारा क्या होता है, डेल्टा ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए एवरेज। इसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। अब रिजल्ट हमारा ये आ गया। अगर हम इसको एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है हमारा जो हमने डेल्टा एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर होता है हमारा, इधर देखिए एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू होता है डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है। ये हमारा मीन है। एब्सोल्यूट एरर हमारा ये फार्मूला होगा, एब्सोल्यूट एरर पूछेगा। परसेंटेज एरर की बात करेगा तो परसेंटेज में हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा परसेंट एब्सोल्यूट एरर परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज का आंसर आ जाएगा। अगर वो एब्सोल्यूट की बात करता तो मुझे परसेंटेज नहीं करना, ठीक है बच्चों। बताइए अब हम बात करेंगे इसमें जो होता है हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है या फिर बहुत सारी जो प्रॉपर्टी होती है एरर की कैसे फाइंड करते हैं। अब हम बात करेंगे एडिशन ऑफ एरर। जो एरर एडिशन को वर्ड लिखिए उसमें हम एडिशन में एरर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एरर, ठीक है। एडिशन में एरर कैसे फाइंड करते हैं। एडिशन हमने मान लिया कोई में एडिशन दिया है, एडिशन में एरर कैसे फाइंड करें, एडिशन, ठीक है। एडिशन में y इक्वल टू हमने फंक्शन ले लिया a प्लस b, ठीक है। तो इसका एरर जो डिफरेंस करेंगे y इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है, ओके। जो रिजल्ट इसका आएगा, रिजल्ट हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं y प्लस माइनस डेल्टा y, ठीक है। तो क्या आ जाएगा a प्लस b और प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इसका हम रिजल्ट इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। परसेंटेज की बात करें तो 100 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ओके। अब हम बात करें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन की बात करें। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो a y इक्वल टू होता है a डॉट b। अब इसमें एरर निकालने के लिए सबसे पहले क्या होगा, आपको कुछ लॉग के फार्मूले याद होंगे। अगर आपको लॉग के फार्मूले याद नहीं तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम लॉग के कुछ फार्मूले इंपॉर्टेंट है, आपको बता देगा।
ठीक है बच्चों, लॉग के हम फार्मूले को इम्पोर्टेंट बता दे रहे हैं। तो इसको लॉग के फार्मूले बताने के लिए हमें सबसे पहले जो होते हैं लॉग के फार्मूले, एक होता y इक्वल टू a डॉट b। तो लॉग जब हम इसमें लेंगे तो लॉग y इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b हो जाएगा। एक होता लॉग, एक होता है दूसरा, ये पहला आ गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा y इक्वल टू में दिया a अपॉन b। तो लॉग y लेंगे तो लॉग y इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग b। इस प्रकार दूसरा फार्मूला हो। एक होता है हमारा पावर, तो पावर वाला फार्मूला देख लीजिए आप। तो पावर होता है y इक्वल टू a की पावर n, तो हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू n लॉग डेल a। ठीक है, क्या आ जाएगा y। क्या इस प्रकार हमारे लॉग फार्मूला, तो ये फार्मूला यहाँ पर y का यूज करना है। अगर हम इसका यूज करेंगे तो हमें क्या होता है, डिफरेंस करने में आसान होता है। तो ये इसमें लॉग ऑफ फार्मूला से डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो बच्चों बताइए, अगर हम बात करें जैसे इसी का बात करें तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो लॉग y इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे हम, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो लगेंगे लॉग डेल्टा y अपॉन y इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ये हमारी एब्सोल्यूट एरर है। ये हमारा क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट एरर को अगर हम परसेंटेज एरर बदलेंगे तो परसेंटेज एरर बदलने के लिए हमें क्या करना है, तो डेल्टा y अपॉन y मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू डेल्टा a अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस डेल्टा b अपॉन b 100। ठीक है, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और हम इसका मेथड यूज करते हैं। ठीक है, ओके बताइए बताइए बताइए। अब हम बात करेंगे डिवीजन में क्या होता है या फिर पावर में। अब हम प्रोडक्ट के बाद डिवीजन में हम एलिमेंट्स फाइंड करते हैं। तो डिवीजन का वेरिएबल का फार्मूला लिखिए। डिवीजन वाला क्या होता है, डिवीजन वाला हमारा जो होता है, हम मानते हैं y पर कुछ फंक्शन माना a अपॉन b कर दिया। ठीक है, a अपॉन b कर दिया, लॉग लिया हमने, लॉग y इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b। ठीक है, ठीक है, डिफरेंस किया तो लॉग डेल्टा y अपॉन y इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं लेते हैं, या माइनस आएगा तो यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या होते हैं, यहाँ पर प्लस का यूज करेंगे, इसलिए हम मैक्सिमम परसेंट की हमारा एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा y अपॉन y 100 इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन b 100 प्लस डेल्टा b अपॉन b 100। इस प्रकार होता है हमारा फार्मूला, आसानी से प्रूव हो जाता है। ठीक है, प्रूव करने में टाइम नहीं लगता है। ऐसे हम एक और फंक्शन लेंगे, अगर बताइए एक और देख लीजिए, y इक्वल टू a b अपॉन c m n। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, y लेंगे तो हम लेंगे तो log y इक्वल टू log y इक्वल टू m log a प्लस n log b माइनस log c। तो माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा y अपॉन y इक्वल टू n डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c। परसेंटेज की बात करें तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, तो हमारे यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता है, इसको नॉर्मल से सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारी परसेंटेज एरर होती है और इसी प्रकार की एरर को हम फाइंड करते हैं। ठीक बच्चों, बताइए इसी प्रकार जो एरर होते हैं हम फाइंड कर सकते हैं और एरर हमारा फाइंड करने में टाइम नहीं लगता। ये क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं, अधिकतर बच्चे होते हैं इनको फाइंड करते हैं। ठीक बच्चों, अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बताइए
बता लीजिए बेटा। अगर हम नॉर्मल इसका क्वेश्चन ले, कोई सा नॉर्मल अगर क्वेश्चन इसमें ले, ठीक है, तो इसको नॉर्मल क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं। जैसे लेट अस अज्यूम एनी फंक्शन, कोई हम फंक्शन मान लें y इक्वल टू a डॉट b, लिखिए क्वेश्चन, इफ एनी फंक्शन y इक्वल टू a डॉट b and percentage of error in a and b is given by 5%, 3%, ठीक है, कॉमन 3%, ठीक है, 3% 5% हमें एरर दी है और इसको हम क्या और अच्छे क्या करता है, फाइंड आउट, यू फाइंड आउट the error in function y हमें एरर फाइंड करना है, आपको कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए हम नॉर्मल इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करने से पहले आप देखिए क्या होता है, हम नॉर्मल मेथड यूज करेंगे। नॉर्मल मेथड आपको पता है, तो लॉग लेंगे, लॉग बाय डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस के बाद में वैल्यू करेंगे, ठीक है। ये हमें परसेंटेज एरर दी, परसेंटेज एरर में पूछ रहा है फाइंड आउट द एरर इन फंक्शन y, परसेंटेज एरर ले लेना, ठीक है। यहाँ क्या लिखना, परसेंटेज एरर इन y में परसेंटेज एरर फाइंड करना तो हमें यूज करना पड़ेगा y इक्वल टू log, तो y इक्वल टू a डॉट b log y log a प्लस log a log y, ठीक है, b, ठीक है। तो परसेंटेज डेल्टा y अपॉन y a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, परसेंटेज एरर की बात करें डेल्टा y अपॉन y मल्टीप्लाई बाय 100, सब में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 नॉर्मल चीज है प्लस डेल्टा b गुणा 100, सबकी वैल्यू रख देंगे, 2% है और कितना, तो 5 लिख देंगे, तो लिख देना 5% प्लस 3%, तो क्या आएगा 1% हमारा आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं हम सॉल्व कर सकते हैं, ये बच्चों का है, बताइए बताइए। अगर और हम कोई क्वेश्चन की बात करें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे कोई पार्ट के लिए हमारा एक है पार्ट में, देखिए देखिए क्वेश्चन, if a particle having velocity, having velocity b, percentage error is 50%, ठीक है, and find out the error in kinetic energy, ठीक है, kinetic energy में परसेंटेज एरर फाइंड करना होगा, इस फाइंड करने के बारे में बात करते हैं। अब इसको सॉल्यूशन करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला, अगर आपको उसका फार्मूला बैठ करिए, फार्मूला नहीं पता तो आपको डेरिवेशन निकालना है, क्योंकि परसेंटेज के लिए कोई फार्मूला याद हो, तीन फार्मूला याद हो, सॉल्यूशन को सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सॉल्यूशन को a काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv, ये होता है फार्मूला। फार्मूला आप याद कर लेना क्या होता है, परसेंटेज कभी तो ऐसे आवश्यकता पड़ता है। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए लॉग लेंगे, लॉग को काइनेटिक करेंगे, लॉग a इक्वल टू 1/2 खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो log m प्लस log b 2, ठीक, तो क्या आएगा डेल्टा m अपॉन m मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस डेल्टा b अपॉन b 2
डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ये करेगा डेल्टा के अपॉन के मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। इस प्रकार हमारा काइनेटिक एनर्जी कह रहा है। सब की वैल्यू ऊपर कर देंगे, उसका आंसर ले लेंगे। 50% एरर दी है तो डेल्टा एन में हमारा जो होता है मास होता है वो हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा 0 क्यों होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा क्यों? जब आपको परसेंटेज एरर बाई मिलती है, एम नहीं दिया है तो आप 0 मानिए, जब दिया होगा तो यूज कर लेंगे। वैसे क्या होता है मास भी हमारा चेंज होता है, जैसे हमारा कोई पार्टिकल से एनी पार्टिकल मूविंग टू अप्रॉक्सीमेट लाइट स्पीड से हमारा पार्टिकल मूव करता है, तो क्या होता है हमारा वहां पर होता है हमारा एम चेंज होता है, ठीक है। तो सोल्यूशन अगले हम करेंगे। सोल्यूशन करने से पहले क्या आएगा हमारा, क्या आएगा 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 50%, तो क्या है हमारा 100%। तो काइनेटिक एनर्जी में हमारा परसेंटेज कितना आ गया 100, एरर हमारा 100% आ गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों बताइए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखते हैं कि कैसे हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। इस प्रकार के हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देख लेंगे कौन सा हमारा फार्मूला यूज होगा, कौन सा हमारा फार्मूला यूज नहीं, ठीक है बच्चों बताइए। अब हम बात करें जैसे क्या होता है हमारा एक पार्टिकल है या कोई फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी गिवन, लिखिए क्वेश्चन, एनी फिजिकल क्वांटिटी given y equal to a b upon c root d, a b c upon root d स्क्वायर 3, ये 3 है, ठीक है। एंड एरर लिखिए परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी, क्या परसेंट एरर ए बी सी में क्या दिया 1%, 2%, 3% एंड 4%, ए बी सी डी 4% को दे दिया। एंड फाइंड आउट देखा एंड फाइंड और द एरर, फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन फंक्शन y में परसेंटेज एरर पूछ रहा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से पहले आप देख लीजिए कौन सा फंक्शन आप यूज करेंगे। 1 to 3% दे दिया और क्वेश्चन दे दिया, तो सॉल्यूशन करने से पहले आप इसको डार्क में सॉल्यूशन कर सकते हो और लॉन्ग मेथड से सॉल्यूशन करेंगे। बोर्ड एग्जाम में क्या आप डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे तो आप तो डेल्टा y अपॉन y नहीं पूरा करके बता दे रहे हैं, y इक्वल टू a b अपॉन c रूट d 2 3, तो लॉग लेंगे, लॉग y इक्वल टू, ठीक है 2 log a प्लस 3 log b प्लस log c प्लस 1/2 log d। हमने प्लस इसलिए यूज किया कि मैक्सिमम की बात करेंगे, जब नहीं दिया तो मैक्सिमम की बात करते हैं। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे डेल्टा y अपॉन y मल्टीप्लाई 100 लिख कर दे रहे हैं, ठीक है 2 डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 3 डेल्टा b अपॉन b मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं, प्लस डेल्टा c अपॉन c मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 1/2 डेल्टा d अपॉन d मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इस प्रकार के हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब हम बात करेंगे 2 को 2 लाइन दिया हमने 1% है प्लस 3 2% है और 3% है प्लस 1/2 4%, देखिए 4 से 4 कट जाएगा 2 बचेगा, ठीक है 100%, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हुआ 2 2 4 6 10 30%, तो हमारा 30% आंसर आ जाता है, ठीक है 30% हमारा आंसर आता है। इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है 1 2 3 4% दिया आप देख सकते हैं, ठीक है ओके। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक बताइए। कोई और फंक्शन दे सकता है और क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क बता लीजिए, ठीक कुछ क्वेश्चन और भी दे सकते हैं, जैसे कि अगर हम होमवर्क की बात करें
तो आप उसमें कर लेना, क्या करेंगे, यहाँ पर 2% कर लेना, यहाँ पर 1%, यहाँ पर 3%, यहाँ पर 2 1 2 1 3 4 2 1 3 एंड 4% कर लेना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकालना। ये बच्चों कार्य बता रहे। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क करना और हम और क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे वो एक और क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है, बता लीजिए। अब ये क्वेश्चन हम देंगे, लिखिए, लेट्स एज्यूम ए सर्कल रेडियस r, ये क्वेश्चन क्या है, लेट अस ए सर्कल having radius percentage error 3%, then find out the error, find out the error in area, ठीक है। सर्कल दिया है, क्लियर लीजिए, सर्कल दिया है, ठीक है, सर्कल में हमें एरिया की एरर में फाइंड, हम कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। इनॉर्मल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व करने से पहले आप एक चीज देख लीजिए कि आपको इसका सर्कल का एरिया पता हो, ये 10th क्लास में एरिया सर्कल जो होता है आपको याद पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करने से पहले सोचेंगे लेट अस एरिया, एक हमारा सर्कल है, सर्कल की रेडियस हमें r दी, ठीक है, रेडियस हमें r दी। इसका एरिया क्या होता है, हमारा एरिया का फार्मूला पता है, पाई r स्क्वायर होता है, पाई r स्क्वायर। तो एरिया को a से मान लिया और पाई r स्क्वायर, ठीक है, पाई r स्क्वायर। इसको परसेंटेज लेंगे डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाई बाय 100 का डायरेक्ट करने की बहुत बच्चों ने ट्रिक बता दी, ठीक है, ये ट्रिक बता दी, चलो एक बार बता ही दे रहे हैं, लास्ट बार बता ही दे रहे हैं। तो लॉग लेंगे, लॉग a बराबर लॉग पाई प्लस 2 लॉग r, ठीक है, डिफरेंस करेंगे डेल्टा a अपॉन a, ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, प्लस डेल्टा r अपॉन r 2, ठीक है। परसेंटेज एरर की बात करें, डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, इक्वल टू 2 डेल्टा r अपॉन r मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसकी परसेंटेज एरर 3% दी है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 6%, ठीक है। तो परसेंटेज एरर क्या है हमारी, परसेंटेज एरर ए में परसेंटेज एरर हमारे 6% आई है, ठीक है, ओके। इस प्रकार से इसकी एरर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर और क्वेश्चन की बात करें, हम और एक क्वेश्चन ले लें, अगर और एक क्वेश्चन की बात करें, और क्वेश्चन की बात करें तो नॉर्मल क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, क्या जैसे हम एक क्यूब ले, क्वेश्चन है हमारा, जैसे हमने एक क्यूब लिया, एक क्यूब है हमारा इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हमारा एक क्यूब का ए मान लिया, बी और सी, ठीक है। इस प्रकार से हमने एक क्यूब लिया एंड परसेंटेज एरर ए, परसेंटेज एरर बी और परसेंटेज एरर सी, क्या लिया 2%, 3% एंड 4%, ठीक है। अब ये कह रहा है फाइंड आउट द एरर, ठीक है, फाइंड आउट द एरर इन वॉल्यूम, ठीक है। परसेंटेज एरर निकलेगा, तो परसेंटेज एरर हम इसको कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में बात करें। तो क्योंकि आपको वॉल्यूम पता होगा तो आप परसेंटेज एरर सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं पता होगा तो आप परसेंटेज एरर से नहीं, ये क्यूब नहीं है, क्यूबाइड, ठीक है, क्यूबाइड है, सबकी साइड में इसे क्यूबाइड है, बस ये क्यूब होता है।
तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है ए बी ऑफ सी। तो हम लॉग लेंगे, लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। डिफरेंस निकालना डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा सी अपॉन इस प्रकार से आएंगे। अब अगर मल्टीप्लाई किया 100 से करेंगे तो उसका आ जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी 100, ठीक है 100 आ जाएगा। तो डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी मल्टीप्लाई बाई 100। तुम्हारा कितना है 2%, 3% और 4%, तो कितना है 3, 2, 5, 5, 4, 9% हमारा एरर आ रहा है, ठीक है 9% हमारा एरर आएगा। इसी प्रकार से और क्वेश्चन लेके आएंगे। अब हम क्या बात करेंगे बच्चों, जैसे हमारा वॉल्यूम होता है सिंपल पेंडुलम होता है। सिंपल पेंडुलम में लेंथ पे एरर दिया हो और लेंथ पे एरर के बाद अगर ग्रेविटेशनल में एरर दिया तो हम ग्रेविटेशनल का यूज कर लेंगे, अगर नहीं दिया है तो उसका एरर फाइंड करेंगे। इसी प्रकार के सवाल नेक्स्ट लेक्चर लेके आते हैं बच्चों। थैंक यू।